अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रिजवान इकबाल। वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम अपनी केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर एक नई वीडियो को लेके आए हैं जिसका टॉपिक है, उन्वान है लेविस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, एसिड और बेस की सीरीज के अंदर हमने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस कहता था जब चीज़ पानी में डाली जाती है, अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी मॉलिक्यूल्स को, किसी कंपाउंड को चेक करना चाहते हैं तो आप उसको पानी में डालें। अगर वो H प्लस साइन दे, दिस इज नोन एज एसिड प्लस, एंड अगर वो OH आइन दे, वो बेस कहलाता है। बट इसके बाद एक और ला आया, इसमें कुछ लिमिटेशंस आई, उसका नाम था ब्रोंस्टर-लोरी। दो साइंसदान ने मिलकर इला पेश किया, उन्होंने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यूज किया। और आज हम लेविस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेविस क्या कहता है एसिड और बेस के हवाले से। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो आज हम एसिड और बेस के अंदर लेविस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसकी लिमिटेशंस, इसके अंदर भी कुछ निकाइस है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, हम उसको भी लेकर चलेंगे। अपनी जर्नी के अंदर हम सबसे पहले लेविस की डेफिनेशन, यानी लेविस एसिड्स क्या होती है, एंड प्लस पॉइंट लेविस बेसिस क्या होते हैं। लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस की हम तारीफ देखेंगे। लेविस एसिड कहता है द सब्सटेंस, वो चीज विच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर। अब आप जानते हैं लोन पेयर क्या है। लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको कुछ बेसिक टर्म सीखनी होंगी आज इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। अब लेविस बेस इसके ऑपोजिट है, वो कहता है द सब्सटेंस, वो चीज विच कैन डोनेट द लोन पेयर, जो किसी को लोन पेयर डोनेट करता है, अतिया करता है, किसी को सप्लाई कर देता है, दे देता है, हम उसको लेविस का बेस बोलते हैं। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, किसी से ले लेता है, उसको लेविस का एसिड बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से मजीद इसको थ्रो आउट करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेंगे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और हाइड्रोजन आयंस के दरमियान। तो जो कीजिएगा, हमें एटॉमिक नंबर की टर्म्स आज याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यस, अगर एटॉमिक नंबर 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1। अब चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने लूज करवाया और ये बन गया K टाइम। अब इसके K शेल के अंदर नाजरीन 0 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन के शेल को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस BF3 से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब BF3 से इलेक्ट्रॉन आए कहां से, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं। बोरान जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाए, K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और L में आएंगे 3। ये शेल कंप्लीट है, ये शेल कंप्लीट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट शेल, वैलेंस शेल। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ एक असूल है, दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। यानी किसी भी शेल को पूरा करने के लिए आपने मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इट इज नोन एज द ऑक्टेट रूल इन द यूनिवर्स स्पेशली फॉर एंड अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बोरान अपने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। इसके साथ अटैच है फ्लोरीन। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है वो बोरान है। अब बोरान का एटॉमिक नंबर 5 था, हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, K में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये शेल कंप्लीट, ये शेल कंप्लीट नहीं है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये फ्लोरीन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 लूज करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी फ्लोरीन, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन ने बाहर निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब यहाँ ऐसे मैं करूंगा, तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मैं अटैच कर दूंगा, ये 3 ड्रग में, ये आप देख सकते हैं। अब फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए, यहां भी फ्लोरीन ने किए, यहां भी फ्लोरीन ने किए, और यहां बोरान ने किए। अब ये इसके साथ शेयर होगा, ये इसके साथ शेयर होगा, ये इसके साथ शेयर होगा, और ये जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज अ बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। यही टर्म है आज की, लोन पेयर यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोरान ने अपना इलेक्ट्रॉन यानी ले लिया, तो इसके पास आप देख सकते हो
अब ये अटैच हो जाएगा BF3 प्लस हाइड्रोजन आयंस, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े की कमी है और BF3 के पास भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े की कमी है। कैसे? बोरान के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहां आने चाहिए, एल में तीन इसने शेयर कर लिए फ्लोरीन के साथ, 6 हो गए, लेकिन 2 अभी भी कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेगा। तो मैं कह सकता हूँ BF3 ये भी एसिड एक्ट कर रहा है और H+ आयन हाइड्रोजन आयन ये भी एसिड एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है वो एसिड कहलाता है। बट जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, किसी के इलेक्ट्रॉन की जोड़े की ज्यादती होती है, किनके पास ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो किसी को सप्लाई कर देता है, डोनेट कर देता है, अतिया कर देता है, हम ऐसी चीज को नाजरीन लेविस का बेस कहते हैं। अब लेविस के बेस की एग्जांपल भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम यहाँ देखेंगे लेविस के बेस की एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, इज द बेस्ट एग्जांपल, वाटर। अब देखिए अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर कॉन्फ़िगरेशन करें के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये शेल कंप्लीट, ये शेल कंप्लीट नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नाइट्रोजन अपने इस तरह स्ट्रक्चर बनाएगा 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर हुआ और हमारे पास बन गया अमोनिया NH3, लेकिन अभी भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस अमोनिया के ऊपर अभी भी मौजूद है। अब ये इसके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, अब ये किसी को डोनेट करेगा, किसी को अतिया कर देगा, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये इसको BF3 को, बोरन ट्राइफ्लोराइड को या H+ आयन को डोनेट कर देगा। मैं कह सकता हूं जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है, दिस इज नोन एज अ लेविस बेस। और बदले में जो चीज बनती है, हम एक एग्जांपल देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये देखिएगा। एग्जांपल ये है, हम BF3 पहले इसके अंदर एंड प्लस अमोनिया के अंदर हम एग्जांपल देखेंगे। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये इसका अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करेगा। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं बात को, बॉन्ड की 4 टाइप्स होती हैं, मगर अगर और एक्सप्लेन करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट इज नोन एज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड सेकंड इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। आगे इंट्रा 4 कैटेगरीज का होता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और आज यही बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, यानी तीर वाला बॉन्ड, एक जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है, हम इसको डोनर बोलते हैं या डोनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आगे रिएक्शन आगे बढ़ेगा और इसको हम एक लिग्नार्ड की शक्ल में, ब्रैकेट्स की शक्ल में, लार्ज ब्रैकेट की शक्ल में हम इस तरह शो करेंगे, BF3 हेड एरो इसकी तरफ शो करेंगे, NH3 ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, और ये देखिए, और बदले में जो स्पीशीज नाजरीन आती है, इस स्पीशीज को हम अडक्ट बोलते हैं, ADDUCT। अडक्ट इज नोन एज अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स मिले एंड रिएक्शन आगे बढ़ा, फॉरवर्ड हुआ और हमारे पास जो चीज आई बदले में, दिस इज नोन एज अ अडक्ट यानी प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास लेविस का एसिड और बेस का नजरिया, ये हमने BF3 और अमोनिया की एग्जांपल से हमने इसको सीखा। अब एक और एग्जांपल लेंगे, H+ आयन और NH3। अब चूंकि हम जानते हैं इसके बाद लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद है, ये इसको डोनेट करेगा और इनके दरमियान भी एक बॉन्ड बनेगा और हमारे पास लिग्नार्ड की शक्ल में, ब्रैकेट्स की शक्ल में हमारे पास एक नया कंपाउंड आएगा, ये देखिएगा, हेड एरो इसकी तरफ शो करूंगा, NH3, और ये जो प्लस का चार्ज है आयंस, ये स्पीशीज की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और अडक्ट हमारे पास यहां भी अडक्ट आ गया। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं, दिस इज, हम इसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे, इसको हम डोनर बोलेंगे। तो एक्सेप्टर और डोनर की कहानी चलती है और बदले में जो हमारे पास चीज आती है उसको अडक्ट बोला जाता है। ये था अरेनियस का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी मॉडल के अंदर कुछ फॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है ये सुनना होगा आपको। सबसे पहले लिमिटेशन ये है, अरेनियस, लेविस और ब्रोंसलोरी, ये 3 ही नजरिए पेश किए गए। अरेनियस के मॉडल में कुछ फॉल्ट थे, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की ब्रोंसलोरी ने। ब्रोंसलोरी के नजरिए के अंदर भी कुछ फॉल्ट थे, उसको कंसेप्ट को थोड़ा अपडेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की लेविस ने। बट लेविस किसी भी स्ट्रक्चर की एक्चुअली स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकता, ये कुछ मालिक्यूल या कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता है, बट उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसके अंदर कौन सा एंगल पाया जाता है, ये लेविस एक्सप्लेन नहीं करता। इन एक्सप्लेनेशन को, इन डिफेक्ट्स को, इन लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज आती हैं, वेसेपर थ्योरीज, VBT एंड MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड 3 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे इन द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर कि अरेनियस, लेविस और ब्रोंसलोरी के एसिड्स और बेस को किस तरह अपडेट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो आज का ये था मेरा टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा,
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।